बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज आती है मेरी मातृ शक्ति, जब भी कोई इंसान किसी शुभ कार्य को आरंभ करता है तो सबसे पहले उस परमात्मा का नाम लेता है। तो सुनिए उस भगवान का एक भजन। आज आप सबके सामने दादा मांगेराम जी द्वारा रचित एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग पेश किया जाता है जिसका नाम है नो रतन, नो रतन। तो दास्तान कहाँ का पेश किया जाता है? संबल नगर में राजा देवदत्त राज किया करते थे। राजा की तीन रानियां थी, परंतु राजा की कोई भी संतान नहीं थी। रानी आपस में लड़ती झगड़ती थी। राजा इसी बात से बहुत परेशान रहते थे। राजा अपने दरबार में ब्राह्मण देवता को मिलने के लिए बुलाते हैं। यहीं से हमारा सॉन्ग शुरू होता है। सभी एक बार मिलकर जय का नारा बोलेंगे। जहां तक जय के नारे की आवाज पहुंचेगी
धरती पवित्र होगी, देवताओं का वास होगा और का नाश होगा। बोलिए भारत माता की, गौ माता की जय हो। अरे भाई तो पाछे से क्या था बोलिया? माशा जी मैं पाछे तक जाते बोला जाते पाछे दासू माशा जी लाडी रहेगी लाडी। अच्छा फिर तो पुंजड़ ले दे। इबका जोर सा नहीं बोला वाह बात भाई घोसी भाई। वह अपनी बहू का बेटा। अच्छा और जिसका बहू ना हो माशा जी ओ मेरा बेटा। अरे लोगो इसका बेटा न बढ़िया भाई, सारे एक बार मिलकर जय का नारा बोलो। बोलिए खागड़ बाबू की। बेटे तो प्रेमी सजनों, राजा अपने दरबार में ब्राह्मण देवता को मिलने के लिए बुलाते हैं और देखिए क्या होता है। अरे मंत्री प्रणाम महाराज। प्रणाम भाई प्रणाम। बोलिए महाराज कैसे याद किया? भाई एक काम करो, दरबार में ब्राह्मण देवता ने बुला कर लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। हाँ जाओ भाई। ध्यान हरि से लालिया जरा देर लाई नहीं, मंत्री ब्राह्मण देवता दोरे आलिया। मैं क्या ब्राह्मण देवता प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। कुकराने हुए। हे ब्राह्मण देवता राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा भाई तो चल और मैं यूं आया। जैसे आ गया ब्राह्मण देवता। महाराज प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता प्रणाम। महाराज कैसे याद किया? हे ब्राह्मण
लगवाता हूँ। ठीक है महाराज। चलिए ब्राह्मण देवता। महाराज प्रणाम। प्रणाम रानी प्रणाम। महाराज क्या बात है, आप तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। आप रानी बातें कुछ इसी है जो तो सुनेगी नहीं तो भी खुश हो जाएगी रानी। महाराज ये आपके साथ कौन है? रानी ये काशी कश्मीर से बटे हुए ब्राह्मण देवता है रानी। ना ना महाराज, मैंने इन बातों पे विश्वास को नहीं, मेरा तो इन बातों पे विश्वास उठ गया। ना ना रानी इसी बात में से तुम मेरी बात सुन। सुनाइए महाराज। जिस दिन बेटा हो जाना बाज दौड़ के भूल जलिए इस ब्राह्मण के मन की कट जागे तुम्हारी रानी तेरे डर की। बेटे बिना माया ने धन की, बेटे बिना माया धन की, वो खाक हो जा मुझे बनाने दे। अच्छा महाराज यह बात है। हाँ रानी यह बात है। महाराज जया बात सुनी बेड़ा अपने में क्या कर दूंगी? ये कर देगी रानी। तो सुनिए मेरी बात। सुनाइए रानी। ओ न्यू की न्यू बड़गी नेठमा ओ न्यू की न्यू बड़गी नेठमा ओ सोने किसी जुबान इसकी ओ नो मैं भी महल जिना जूझ
ब्राह्मण देवता, और जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले आपको याद किया जाएगा ब्राह्मण देवता। ठीक है महाराज। चाहिए आप। तो प्रेमी सज्जनों, ब्राह्मण देवता राजा को पुत्र का वरदान देकर चले जाते हैं और चारों तरफ दरबार में किस प्रकार से खुशी का माहौल होता है, पुण्य दान हवन किस प्रकार से और किस प्रकार से गाने बजाने होते हैं, देखिए। प्रेमी सज्जनों, एक तरफ तो खुशी का माहौल था और यही बात कि जब रानी फूलकुंवर को पुत्र की प्राप्ति होगी, अन्य रानियों को पता चलती है तो किस प्रकार से आपस में क्या साजिश करती है, देखिए। ब्राह्मण देवता आया था और राजा ने लू कह गया कि तेरी बड़ी रानी फूलकुंवर है नी, उसका लड़का होगा लड़का। जी उसका लड़का हो गया तो अपनी तो इज्जत पहले ही होनी, अरे रोज जो मैं चली जागी। चिंता ना करे, तेरी इज्जत वादी को भी आड़ देते, मैं देखता हूँ बेटे। बे अपन एक काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मेरी बात सुन ले। जी महारानी के
उता के कहने उता के कहने ते के मन की हो बेबे मेरी बात समझ में आएगी तेरे हाँ बेबे आगी अब एक काम करांगे दाई ने तो कुछ रिश्वत दे देंगे अच्छा और उस लड़का ने एक संदूक में बंद करके दरिया में चला देंगे ठीक से बेबे अपन ये काम जरूर करना पड़ेगा हाँ बेबे जरूर अधे किसी तो बताइए ना ठीक से बेबे किसी चलो, ने मैं जाऊंगी ठीक से बेबे प्रेमी सजनों, रानी फूल कुंवर गर्भवती हो जाती है और दादा मांगे राम जी ने एक रागनी के माध्यम से किस प्रकार से सारी बातें बता दी कि एक गर्भवती महिला अपने 9 के 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत करती है, किस प्रकार का खान-पान करती है, सुनिए। बेटे का वरदान मिला और बेटे का वह तो रानी फूले नहीं समा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा
पेश होती हैं, देखिए। ए तोता क्या है, तोता क्या है, तोता क्या, चलो राजा दोनों चलेंगे। महाराज प्रणाम। प्रणाम रानी प्रणाम। के बात से रानी, आज तो जमाए खुश नजर आ रही है। महाराज खुशी की बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनोगे ना तो आप भी खुश हो जाओगे। रानी अगर इतनी खुशी की बात है तो मेरे को भी जल्दी से बताइए रानी। सुनिए महाराज, सुना रानी। तेरी महारानी के लड़का मैं भाजी आई अच्छा ले नौरत के दिखाते रानी। ना ना नो दिखाने हो। अच्छा मेरे लगी कोट काढ़ के तू के जाने मन की हंसी खुशी में राख बना दी। आगे राम तेरे बड़ी कसाई महाराज मेरी बात समझ में आई? रानी या तेरी पिछली बात मेरे समझ में नहीं आई। तो सुनिए महाराज, अच्छे से बताओ रानी, क्या बोल रही हो तुम? तेरी गाड़ी ना दो खेलेगी, मैं लाख पैर जितली इबका काला नाग जनेगी, या ते तोते में सिदली तेरी फुल्लम दे की बदली पीट के पी हर ते ताईसू अरले नौ रतन के दर्शन करने गोदी आईसू। रानी ये तोता तोता क्या रट लगा रखी रानी, ये कौन सी बात है तेरी? ये बिल्कुल सच है महाराज, आपकी प्यारी रानी ने, आपकी लाडली रानी ने एक तोते को जन्म दिया, तोते को। नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। ये तोता नहीं, ये मेरे साथ धोखा है रानी, धोखा है। और चली जाओ रानी यहाँ से, मैं किसी के दर्शन नहीं करना चाहता। चली जाओ रानी यहाँ से। बोटी धड़ खरी काट के
कोठी छुटवाई नान में लड़के एक लड़की जो गुरुवंश का हंस जान तो प्रेमी सजनों, राजा यह बात सुनकर कि रानी फूलकुंवर ने एक तोते को जन्म दिया है, गमगीन हो जाता है और रानी फूलकुंवर भी महल को छोड़कर चली जाती है और एक बाबा जी की कुटिया में किस प्रकार से पेश होती है देखिए। हरे गोविंदा पकी पकाई दो जिंदा गिड़का ढड़ा गसोदंदा की उंगली चला दंदा हरे गोविंदा बाबा जी आदेश आ देख वे देख के देखूं बाबा जी? गुरुआ का बड़ा देख आ बता कौन बाबा जी मैं सू दुखिया दुखिया सा तो नहीं मिले ना बाबा जी, मैं वहाँ दुखिया कोनी, मैं तो इस अंबर ने गेड़ दिया धरती में उठती कोनी। अच्छा है तो इतनी ऊंचा तो पड़ी कड़िया तो टूटी फुटी तो नहीं ना बाबा जी रह गया तो नाली। अच्छा है आए ए छोरी एक कच्ची कच्ची सी कदम आई है बाबा जी मैं चच्चा सू चच्चा। जच्चा सा मैं क्या गूंद गले डाले रहा ना बाबा जी मैं तो ये बात के शरण में आएगी, मैं तो अपने रखनी है पड़ू। ना बाबा ना साफ बात अपना तो कहीं छोड़ रखी है क्या था बाबा जी? क्या तके के पूछेगी एक आई तरह की तो नाड़ खाने की। अच्छा वो मेरे तो रसीला का पर बाबा माया की सुन पर बाबा माया की सुन वो पर बाबा माया की सुन अरे मेरा कर्ज मकर एक आया मैंने तो रक्त करने का तल लट गया बोला बाबा चेला करे कि नहीं मना डरता डरता ने चेला कर लिया चेला का नाम कृपा चेली का नाम दया ना पूछा छोरी आपस में मन पया कुलड़ी में गीत दया सीमा के दामन नया ओ कृपा दया ने लेकर साफ गया और बाबा? बाबा कल रहा ना बाबा जी ना तो मैं दयासू और ना मैं कृपासू, मैं तो अपने रखनी है पड़ूंगी। ठीक से बेबे ये झूठे तेरा सारा मारा भी डाटा कट जाएगा बारिश मेरी चिरवलवा खुद कर दे रही है ए छोरी किस्सा काम ना कर दिया बेबे किसा बाबा? देख कदर चलमक देख तमाकू देख तमाकू देख तमाकू बाबा गंदी से वरावा ना बाबा जी चिंता ना करो आप। ठीक से बेबे ये झूठे भाषण पड़े हैं इन्हें जाकर दरिया में धो लिया ठीक से बाबा जी। प्रेमी सजनों, रानी फूलकुंवर दरिया पर जूठे बर्तन धोने के लिए चली जाती है और दरिया पर एक तैरता हुआ संदूक देखती है जिसके अंदर वही नौरतन जिसके माथे पर चिन्ह। रानी जब संदूक को खोलती है अपने पुत्र को पहचान जाती है और किस प्रकार से अपनी कन्या अपने पुत्र से अलग होने की किस प्रकार से दिखाती है देखिए। तेरे खो
संदूक देखी खोल के संदूक देखी नौरतन की शान माता बेटा न्यारा हो और खोल के संदूक बेटा रे कोट बड़ी तेरी गाल पिता तेरे माफ करे सो तेरे कित राजा करे और कितना जाकर कमाल किते बाबा जी की जान पे भी माता लेटने आ रे सावड़े भगवान और खोल के संदूक देखी मोर तुम किसान मेरा देखली का कालजा मन अड़े तूण रोवती तेरे की सल पर कृष्ण किस जुबान सुभद्रा के भाई मेरे तिरछा प्यार तेरा बरमाना माँ के चूक जिगर में तेरे कित दुनिया का गाना लक्ष्मी चंद्र का ज्ञान रखता छोटी बेटा रे मंगे ब्राह्मण की दुकान प्रेमी सज्जनों, समय के अभाव के कारण हम अपना सांग यहीं पर समाप्त करते हैं। नरवाना से अनुरोध सर, एक्शन विभाग हमारे सांग को 2100 रुपए दान करते हैं और सुशील मस्ताना सर हमें 2100 रुपए इनाम के तौर पर दे रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जोरदार तालियां हमारी इन बच्चियों के लिए जो नरवाना से सांग के लिए यहाँ पर आई। ये सारे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और निश्चित रूप से इनका उत्साह सराहनीय है। और मैं तो एक बात कहूंगा, और मैं हमारे सर मैनेजमेंट ने मुझे आदेश दिया है कि 5100 रुपए पाइट कॉलेज की तरफ से भी इन बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। हमारे पाइट चेयरमैन माननीय श्री हरिओम तायल सर बड़े दिनों के बाद आज मंच पर पहुंचे हैं
मैं आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हुआ जोरदार तालियों से सर आपका स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं महासचिव सेक्रेटरी बीओजी माननीय सुरेश तायल सर और उसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है राजकला मंच के संस्थापक जिनके नाम से राजकला मंच 25 साल से ड्रामे करता आ रहा है माननीय रास बिहारी जी रवि मोहन जी के पिता भी मंच पर विराजमान हैं। मैं आपका भी सर प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से राधे श्याम जी आपने बड़ी कृपा की, हम आपका भी जोरदार तालियों से सर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अब बच्चियों को रासकला मंच सम्मानित करना चाहता है। मैं चेयरमैन सर से निवेदन करता हूं कि हमारे इन बच्चों को कलाकारों को सम्मानित करने की कृपा करें और अंदर नाटक अग दी बात है, नाटक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में। आप वो नाटक सभी बच्चे अंदर चलेंगे, देखना आप नाटक देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। ये सॉन्ग अभी आपने देखा, ये SDM महाविद्यालय नरवाना की छात्राएं थी जो हरियाणा के स्टेट कार्यक्रम रत्नावली में और इंटर जोनल में प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। मैं इनके साथ आए डॉक्टर नयनदीप कौर जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। स्वागत करता हूं मैडम आपका राजकला मंच की तरफ से और पाइट परिवार की तरफ से 10वें चलो नेशनल थिएटर फेस्टिवल में। मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय बसीन जी को और रजनीश जी आप सर को साथ ले आए प्लीज। इस सॉन्ग के डायरेक्टर निदेशक से मेरी गुजारिश कि आप आए और अपने कलाकार साथियों का परिचय करवाएं ताकि हम सबको सम्मानित कर सकें। हेलो, इस सांग में जो मुख्य पात्र बेड़ेबन जिसको हरियाणा में बोलते हैं, सांग विधा में ऋतु BSc फाइनल की छात्रा है हमारे महाविद्यालय की, ऋतु और मंजू जो BA फर्स्ट की छात्रा है और सुमन वो भी BA फर्स्ट की छात्रा है, निशु जो BA सेकंड की छात्रा है और आरजू BSc सेकंड की छात्रा है और समन जो MA इंग्लिश की छात्रा है, शुमिता श्रुति, अमीशा जो MA हिंदी की छात्रा है, कीर्ति जो MA हिंदी की छात्रा है और एक है तानिया जो MA इंग्लिश की छात्रा है और ज्योति BA फर्स्ट की छात्रा है। और सर अगर जाने अनजाने में हमारी टीम से हमारे बच्चों से कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहते हैं। ये हरियाणा की मात्र एक टीम है जो लड़कियों की पूरे हरियाणा में सांग रत्नावली में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था और जो इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। और ये बच्चे और हमारे इंचार्ज महोदय जिनका आशीर्वाद हमारे पर, हमारे प्राचार्य महोदय और हमारी मैनेजमेंट, हमारा महाविद्यालय पूरा परिवार हमारी इन बेटियों को इतना आशीर्वाद और इतनी सांग विधा को जिंदा रखने के लिए इतना आशीर्वाद देते हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और रवि मोहन जी और पाइट कॉलेज की मैनेजमेंट, डायरेक्टर महोदय सबका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इतना मान सम्मान हमारे को, हमारी टीम को दिया। बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। इस सांग के निदेशक जसवीर उझाना जी को मैं सम्मानित करना चाहता हूं राजकला मंच की तरफ से। सर और हरियाणा के बहुत ही मशहूर संगीत रणबीर सांगी के लड़के हारमोनियम वादक इस टीम के मेरे साथी हैं सोनू भगाना जी, खान साहब रमेश नगारा वादक हैं, भाई सुशील उझाना,
हारमोनियम वादक और सुभाष खान साहब ढोलक प्ले करते हैं। ये हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, जो इन बच्चों को ट्रेन करने में, इन बच्चों को संगीत की तालीम देने में अपना पूरा भसक प्रयास करते हैं। तो इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। इनके आशीर्वाद से हमारी टीम आगे बढ़ रही और आप सबका सहयोग इसी प्रकार से बना रही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्मृति चिन्ह राष्ट्रीय मंच की तरफ से जसवीर जी को, जो इस सांग के निदेशक हैं और इन छात्राओं में जिन्होंने लोक विधा का रंग भरा है, मैं आशीर्वाद देता हूं सभी मंचासीन विभूतियों की तरफ से कि हरियाणा का लोकगीत, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा का ये सांग इसी तरह आने वाली नई पीढ़ी के साथ यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पर बैठे सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि ऑडिटोरियम के अंदर अभी थोड़ी देर में रास रंग सम्मान होगा, जिसमें कपिल विद नाइट के मशहूर अदाकार सुनील ग्रोवर उर्फ बुद्धि हमारे बीच होंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मंच का जो कार्यक्रम था यहाँ संपन्न हुआ, आप सबसे गुजारिश है कि आप 2 मिनट में ऑडिटोरियम में पहुंचिए ताकि हम रास